अहमद, ज़ारा, मैजिक। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उस दिन हमारा दोस्त तालुश हमें एक बहुत दूर दराज किले में ले गया। इस किले की सबसे ख़ास बात ये थी कि यहाँ ताज़ा पके हुए मीठे अंगूर बहुत मशहूर थे। तालुश ने हमें बताया, ये अंगूर और ये किला दिलजान तोता के नाम से मशहूर हैं। हम हैरान हो गए। हमने पूछा, दिलजान तोता? तालुश मुस्कुराया और बोला, हाँ, दिलजान तोता। शहजादी गुलाब की कहानी। तालुश ने बताया कि सल्तनते गुलाब में एक बहुत ही खूबसूरत, कम उम्र और प्यारी शहजादी गुलाब रहती थी। उसका हुस्न मिसाल था, लेकिन उसकी जान बसती थी अपने प्यारे पैरट दिलजान तोता में। शहजादी की ना कोई दोस्त थी, ना कोई खास खदीमा, क्योंकि वो हर बात सिर्फ दिलजान तोता से करती थी। दिलजान तोता भी उसे मुल्कों मुल्कों की कहानियां सुनाता था। पैरट्स की शादी का सफर। एक दिन पैरट्स की एक टीम उड़ती हुई शहजादी के पास आई और बोली, हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं, क्या दिलजान तोता को हमारे साथ भेज देंगे? शहजादी गुलाब ने हंसी खुशी इजाजत दे दी और कहा, शाम तक वापस आ जाना। मगर वो नहीं जानती थी कि ये कितनी बड़ी गलती है। जाल का ठोका। पैरट्स उड़ते रहे। बहुत वक्त गुजर गया। नीचे दाना देखकर कुछ पैरट्स रुक गए। दिलजान तोता ने बार बार कहा, ये जाल है, मत उतरो। लेकिन जब सब्र जवाब दे गया तो कुछ पैरट्स नीचे उतर गए और दिलजान तोता भी उनके साथ उतर गया। अचानक सब जाल में फंस गए। सब पैरट्स रोने लगे और दिलजान तोता से मिन्नतें करने लगे। दिलजान तोता ने अक्लमंदी से कहा, जब शिकारी तुम्हें बाहर निकाले तो गर्दन झुका देना, वो तुम्हें मरा हुआ समझकर फेंक देगा। ऐसा ही हुआ। सब पैरट्स बच गए, मगर दिलजान तोता रह गया। बाजार और शहजादा सुलेमान। शिकारी दिलजान तोता को बाजार ले गया। वहां एक कस्साब ने उसे खरीद लिया। दिलजान तोता ने कहा, अगर मुझे नहा धुलाकर अच्छी चोरी खिला दो तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। खाने के बाद तोते ने कहा, मुझे शहजादा सुलेमान के पास ले जाओ। कस्साब तोते को तोहफे के तौर पर शहजादा के पास ले गया। शहजादा ने पूछा, तोते की कीमत क्या है? तोता बोला, मैं खुद बताऊंगा, 1000 सोने की अशरफियां। शहजादा हैरान रह गया, लेकिन कीमत अदा कर दी। दिलजान तोता रोज शहजादा सुलेमान को प्यारी प्यारी कहानियां सुनाता था और शहजादा दिन ब दिन बहुत खुश रहने लगा। ये देखकर शहजादे की तीनों रानियां दिलजान तोता से जलने लगीं। उन्होंने सोचा कि इस तोते को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने दिलजान तोता को अपने पास बुलाया। एक रानी ने अदा से पूछा, दिलजान तोता, बताओ मैं कैसी हूँ? दिलजान तोता मासूमियत से बोला, पहले चोरी खिलाओ। रानी ने फौरन चोरी खिलाई। चोरी खाते ही दिलजान तोता बोला, काली सी हो। इतना कहकर वो फुर से उड़ गया। रानी का ड्रामा। रानी गुस्से से पागल हो गई। उसने फौरन बीमारी का ड्रामा शुरू कर दिया और जोर जोर से कराहने लगी। कुछ देर बाद जब शहजादा को रानी की बीमारी का इल्म हुआ, वो रानी की खैरियत पूछने आया। रानी ने कमजोर आवाज में कहा, शाही तबीबा ने कहा है, अगर मुझे दिलजान तोता का सूप मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वजीर और दिलजान तोता। शहजादा ये सुनकर हैरान और परेशान हो गया। उसने फौरन वजीर को हुक्म दिया, दिलजान तोता का सूप तैयार करवाया जाए। वजीर घबरा गया। उसने दिलजान तोता को सारा मामला बता दिया। दिलजान तोता गुस्से से बोला, मैं तो तुम्हारी शहजादा को खुश रखता हूँ और ये मेरी कीमत है। दोनों के दरमियान बहुत बहस हुई। आखिर रानी के पास सूप ले जाया गया। रानी ने सूप का चमचा उठाया और अचानक हंसकर बोली,
जिसने मुझे बदसूरत कहा था, आज वही मेरे सूप में बदल गया। शहजादा गुस्से से वहां से उठ खड़ा हुआ और जोर से वजीर को कहा, मेरा तोता लाओ, दिल जान तोता लाओ। वजीर हैरान रह गया। शहजादा ने गुस्से में कहा, अगर तोता फौरन ना लाए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को मिटा दूंगा। ये सुनकर वजीर का रंग उड़ गया। उसे याद आ गया कि दिलजान तोता ने पहले ही कहा था, अगर मुझे नुकसान पहुंचाया गया तो वो भोला शहजादा तुम्हारी नस्लें मिटा देगा। वजीर चुपचाप चला गया और दिलजान तोता को वापस ले आया। दिलजान तोता बहुत ज्यादा नाराज था, मगर जब शहजादा ने उसे देखा तो वो बहुत खुश हो गया। शहजादा ने दिलजान तोता से कहा, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। दिलजान तोता के कहने पर शहजादा ने उसे वजीर से दोबारा खरीद लिया। फिर शहजादा ने वजीर को अच्छा लिबास पहनवाया और इनाम भी दिलवाया, दिल से माफी। उसके बाद शहजादा ने दिलजान तोता से कहा, मैं रानियों की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दो। दिलजान तोता ने थोड़ी देर सोचा, फिर नरमी से बोला, ठीक है शहजादा, लेकिन अब हमें एक नया सफर शुरू करना होगा। दिलजान तोता थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने शहजादे से कहा, अब हमें शहजादी हूर को लाना होगा। ये रानियां ना तुम्हारे काबिल है, ना इस शाही महल के। शहजादी हूर वो है जिसे देवों ने कैद कर रखा है। वो रोती है तो मोती गिरते हैं और हंसती है तो फूल गिरते हैं। शहजादा दिलजान तोता की बात सुनकर तैयार हो गया। दोनों सफर पर निकल पड़े। 7 दिन 7 रात का सफर। वो लोग 7 दिन और 7 रात चलते रहे। आखिर वो एक ऐसे कले के पास पहुंचे जहां 6 महीने सोना और 6 महीने जागने वाला देव रहता था। दिलजान तोता ने शहजादे से कहा, तुम यहीं रुक जाओ, अगर मैं वापस ना आया तो समझ लेना कि देव ने मुझे खा लिया और तुम वापस लौट जाना। शहजादा परेशान हो गया, लेकिन चुपचाप वहीं रुक गया। दिलजान तोता और देव। दिलजान तोता अकेला कले के अंदर गया। वहां शहजादी हूर कैद थी। शहजादी ने दिलजान तोता को देखा तो बहुत खुश हुई, मगर उसने घबरा कर कहा, जाओ, अभी देव के जागने का वक्त करीब है। दिलजान फौरन देव के कमरे में गया। उसने देखा कि देव की आंख खुल रही है। दिलजान डर गया, लेकिन फिर उसने झरझरी ली और देखा कि देव गहरी नींद सो रहा है। दिलजान चुपचाप उड़ा और शहजादे को ले आया। जब शहजादा ने शहजादी हूर को देखा तो वो मबहूत रह गया। दोनों वापस महल आए। फिर शहजादा और शहजादी हूर का निकाह हो गया और दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। तीनों पुरानी रानियां बहुत चलने लगीं। दिलजान तोता की वापसी शहजादी गुलाब के पास। कुछ दिन बाद दिलजान तोता ने शहजादे से इजाजत मांगी। मैं अपनी शहजादी गुलाब के पास वापस जाना चाहता हूँ। शहजादे ने इजाजत दे दी। दिलजान तोता पूरा दिन शाही बाग में घूमता रहा और अपनी शहजादी के लिए तोहफा ढूंढता रहा। शहजादी गुलाब को खूबसूरती पसंद थी, इसलिए दिलजान तोता ने अंगूर चुने। जब दिलजान तोता सल्तनते गुलाब पहुंचा तो उसे पता चला कि उसकी शहजादी जुदाई में रो रो कर अपनी बीनाई और हुस्न खो चुकी थी। दिलजान बहुत उदास हो गया। उसे लगा शायद इस सब का कसूर उसी का है। गम में उसके हाथ से अंगूर शाही दालान में गिर गए, जादू भरे अंगूर। दिलजान तोता ने शहजादी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। शहजादी अब थोड़ा बेहतर महसूस करने लगी। वो सारा दिन दिलजान तोता से बातें करती और बताती कि उसने उसके बगैर कितनी मुश्किल जिंदगी गुजारी। दिलजान उसे शहजादा सुलेमान और शहजादी हूर की कहानियां सुनाता।
जो अंगूर शाही दालान में गिले थे वो जादू से बड़े बड़े पौधे बन गए और उन पर अंगूरों के खोशे लटकने लगे। हुस्न की वापसी। एक दिन एक बूढ़ा और बूढ़ी प्यास की वजह से वहां आए और अंगूर तोड़कर खा लिए। फौरन ही दोनों जवान हो गए। ये बात जब दिलजान तोता को पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। उसने अंगूर लाकर शहजादी गुलाब को खिलाए। अंगूर खाते ही शहजादी अपनी पहली हालत में वापस आ गई। अब शहजादी गुलाब और दिलजान तोता फिर से हंसने लगे, बातें और कहानियां सुनने लगे। और जब कभी शहजादा सुलेमान तन्हा होता तो वो दिलजान तोता को बहुत याद करता, मगर इस नायाब तोहफे के लिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार था जो तोते ने उसे दिया था। और दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी।